सर हम होपफुल हैं, इंशाल्लाह हमारा काम कंप्लीट होगा, कॉन्फिडेंट हैं और आई होप कि इंडिया भी खुश होगा जब वो देखेगा कि उनके नेबर भी तरक्की करें, दे डूइंग गुड, तो इंशाल्लाह विल बी डूइंग इंशाल्लाह ऑन टाइम। फेज 2 का तो क्लियर हो गया मामला, फेज वाले का फेज 2 में क्या क्या काम होगा उस पर कोई कंफ्यूजन है? वो बाद में होता है। के बराबर में 2 जगह बची हुई है, उसके हवाले से फेज़ 2 में हमारी रीप्रोफाइलिंग है, जिसमें हम लोग जिस तरह लाहौर में हमने इंक्लोजर्स को चेंज किया है और एंगल ठीक किए हैं और सिटिंग कैपेसिटी बढ़ाई है, उस तरह हमारा कराची में भी है। सेकेंडली फिर हम लोग फेज़ 2 में प्लान ये है कि हम ये जंगला बिल्कुल रिमूव करेंगे। ये चेयरमैन साहब और डायरेक्टर साहब की क्लियर इंस्ट्रक्शंस है, उस पर हम इंशाल्लाह अमल करेंगे। लेकिन क्योंकि अभी टाइम नहीं था और ये ग्राउंड वाटर की ऐसी कंडीशन है कि अभी पॉसिबल भी नहीं था, तो इस वजह से हमने उसको फेज़ 2 में इंशाल्लाह। डिजिटल स्क्रीन्स जो है उनके क्या साइज होंगे, प्रोक्योरमेंट कहाँ से की जा रही है, उनकी आ गई हैं? सर वो वर्ल्ड नंबर 1 डेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के डिजिटल स्क्रीन यूज़ हो रही हैं, जो टाइम स्क्वायर या दुनिया के हर बड़े स्टेडियम में यूज़ हुई हैं। 80 फीट बाय 30 फीट एक बड़ी लार्ज स्क्रीन की हाइट है और जो दूसरी स्क्रीन है हमारी उसकी 23 बाय 37 फीट हाइट है। अच्छा सर, ट्राई नेशन भी हो रही है, तो ऐसा तो नहीं कि ट्राई नेशन सीरीज में भी थोड़ा बहुत साथ काम करता रहे, चूँकि वो इंटरनेशनल इवेंट होगा, काम आपको 100% उससे पहले ही करना पड़ेगा वरना वो डिस्टर्बेंस होगा? नहीं एग्जैक्टली हमारा प्लान 100% उससे पहले ही कंप्लीट करने का है। हमारे पास आखिरी जो 4-5 दिन होंगे उसमें हम कमीशनिंग कर रहे होंगे। अभी आपने देखा है कि सिविल वर्क हमारा 100% कंप्लीट है, सिर्फ और सिर्फ जो माइनर फिनिशिंग वर्क्स रहते हैं वो उस पर वर्किंग चल रही है और इंशाल्लाह ट्राई सीरीज से पहले हमारा 100% सिविल वर्क्स और ये सारी चीज़ें लाइट्स इंस्टॉलेशन का काम निशान भाई, उसका क्या है, कब तक ये? लाइट्स हमारी 100% प्रोक्योर हो चुकी हैं और ऑन साइट पड़ी हैं। अभी हमारे आप देख रहे हैं हेड फ्रेम्स लग रहे हैं, एवरी सिंगल डे 1 हेड फ्रेम हमारा इंस्टॉल हो रहा है, तो 2 ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुके हैं और पीछे 4 रह गए हैं, वो भी इंशाल्लाह विद इन 3-4 डेज कंप्लीट हो जाएंगे और फौरन विद इन नेक्स्ट डे हमारी लाइट्स लग जाएंगी। अच्छा चौहान साहब ये बताइएगा कि ये एलईडी जो लगनी है जिन पे मैच आने हैं, क्या हुआ? आप कंडक्ट कर रहे हैं ना, आप कंडक्ट कर रहे हैं। ये जो एलईडी लगनी है इसकी तो अभी ड्रिलिंग का काम भी शुरू नहीं हुआ और यहाँ पे 20 दिन बाद मुकम्मल हो रही है अभी दोनों तरफ, तो 2 दिन के हो जाएंगी। अच्छा अपेरेंटली आपने उसको करीब से नहीं देखा, उसके नीचे पाइल्स 15-15 मीटर की 10 पाइल्स हैं जो कंप्लीट हो चुकी हैं। ऊपर सिर्फ बेसिक एक स्ट्रक्चर है जो आपको विद इन डेज नजर आएगा। अभी आप जाके देखें जो मेन वर्क है उसका पाइलिंग का वो 100% कंप्लीट है दोनों साइड पर, तो वो ऊपर का स्ट्रक्चर आपको विद इन डेज खड़ा होता नजर आएगा, उसमें कोई इशू नहीं। ये बताइएगा कि ये डेट बार बार इसकी डेडलाइन की चेंज होती रही, अभी 25 से 30 को हम चले गए, क्या वजह है? बुनियादी तौर पर सुना है कि इसका जो बजट था वो 370 से शायद 4.5 को चला गया है। सर बजट हम लोग कोई भी बजट हमारा क्रॉस नहीं हो रहा, विद इन बजट है हमारा सब कुछ, और टाइम क्योंकि आपके सामने वर्क हमने सिर्फ कमीशनिंग के लिए 5 डेज 25 ही हमारी डेडलाइन है, 5 डेज फॉर कमीशनिंग है कि उसके दौरान हम एक चीज़ें को रन करेंगे, देखेंगे अगर कोई कुछ एडिशनल कामों की ज़रूरत है या कोई मसला है तो उसको रन करेंगे। तो 30 इज़ द लास्ट डेडलाइन ना, 30 को हम हैंड ओवर कर देंगे यस इंशाल्लाह। 30 तक इंशाल्लाह हम लोग ये स्टेडियम को हैंड ओवर कर देंगे। भी बता दें। जनवरी सर, जनवरी इंशाल्लाह, कब बुला रहे हैं नेक्स्ट टाइम? जनवरी, यू विल बी हैप्पी इंशाल्लाह। नहीं हम तो यही बने ना, हम आपको बुलाएंगे दोबारा जी। उसकी जगह आप कुछ बना रहे हैं? नहीं ये रेनोवेट हो गए हैं, ये सारे के सारे हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस रेनोवेट हो गए हैं, अगर आप इनको विजिट भी करना चाहें। और इनकी स्पेस भी थोड़ी इंक्रीज़ कर दी है और इनका सारा AC HVAC वगैरह भी हमने सारा दिखाया। ओवरऑल जो भी आपने काम किया जरा बता दें बिफोर एंड आफ्टर, ताकि मीडिया को रिकॉर्ड हो जाए। जो आपने पिछले दिन में काम शुरू किया 20 बिल्कुल ठीक है, उस सारे काम को जरा एक सिंक्रोनाइज में जरा बता दीजिए कि पहले ये था, हमने ये चीज़ें लगा रहे हैं, थोड़ा सा ठीक है एडिशन आ सर। जाएगी प्रॉपर। सबसे पहले सर हमने यहाँ पर जो हमारी लाइटिंग थी वो सारी की सारी चेंज हो रही है और हमारे लक्स लेवल को मीट करने के लिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के लिए हमारे सारे पोल्स पर से लाइट्स जो हैं वो चेंज की जा रही हैं। उसके बाद हमारी हाई एंड स्क्रीन जो दुनिया में नंबर 1 कंपनी है उनसे स्क्रीन्स प्रोक्योर करके वो स्क्रीन्स लगाई जा रही हैं। जॉन साहब मेरा क्वेश्चन, सेफ्टी और सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो इस प्रोजेक्ट में इन दोनों चीज़ों पर कितना फोकस किया गया? सर हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो बड़ी प्रोफेशनल कंपनी है गवर्नमेंट की FWO, और उन्होंने HSE ऑफिसर्स हमारे ऑन ड्यूटी ऑन साइट अवेलेबल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसके लिए इसी वजह से अभी तक कोई ऐसा हमारा कोई सेफ्टी और इसका कोई इशू नहीं आया और अल्लाह करे आगे भी ना आए।
तो एवरीथिंग इज इन अहम चीज़ कंट्रोल। ये कि मेन एंट्रेंस के अंदर जो टीमों की अराइवल होगा तो वो मेन गेट से आके पीछे से होते हुए जाएंगे या कोई और नहीं। नए एंट्रेंस बनाएंगे? अच्छा, क्योंकि पहले ये इशू था कि पब्लिक के लिए बहुत ज़्यादा इशू आता था कि कैसे वो प्लेयर्स की वजह से वो डिस्टर्ब होते थे और प्लेयर्स उनकी वजह से। तो अभी हमारी जो पब्लिक है वो जनरल मेन गेट से आएगी। प्लेयर्स के लिए हमने 11 नंबर गेट को यूटिलाइज़ करेंगे, वो वहाँ से ही आएंगे और वहाँ से ही वो पेविलियन में चले जाएंगे। अच्छा भाई, इसमें ये बता दीजिएगा कि इंक्लोजर, चूँकि ऑब्वियस बात है पवेलियन हमारी ग्राउंड की हो गई है, तो जो इंक्लोजर्स थे जनरल वाले पहले मुख्तलिफ थे, अब क्या चेंजेस होंगे? कौन से जनरल रह जाएंगे और दीगर जी, इसमें देखिए होता ये है कि दुनिया में जो एक नॉर्मल स्टैंडर्ड है वो ये होता है कि जो आपका पवेलियन होता है जहाँ पर प्लेयर्स बैठते हैं उसके लेफ्ट राइट जो नियरेस्ट इंक्लोजर होते हैं वो वीआईपी होते हैं। अब इसका वीआईपी स्टेटस चेंज हो जाएगा। पहले आपके पास ये, अब इस वक्त जो है हमारा ये ओल्ड पवेलियन है, ओल्ड पवेलियन के साथ आपके पास वीआईपी इंक्लोजर थे। अब जो न्यू पवेलियन है और आप देख रहे हैं जहाँ पर चेयर स्टाइल में हो रही हैं वो हमारे पास वीआईपी हो जाएंगे और ये जो ओल्ड वीआईपी थे ये प्रीमियम हो जाएंगे। सर, तो आप हमें बुला रहे हैं, फिर अगला बजट हमारा कब होगा, जब कंप्लीट कर लेंगे? एनी टाइम यू आर वेलकम एनी टाइम। डेट बता दें, डेट पर आ जाएंगे, उसी डेट पे हम आ जाएंगे फिर। वो आपको कम्युनिकेट कर देंगे। कम्युनिकेट कर देंगे आप। पार्किंग का भी बताइएगा, आपने कहा था एक्सटेंड कर रहे हैं। जी बिल्कुल बना रहे थे, एक्सप्लेन कीजिएगा। जी, उसमें अब देखिए पहले एक प्रॉब्लम ये होता था कि जब हमारा जो पार्किंग है वो चाइना ग्राउंड में है और वहाँ पर ये 2 रोड आपके चल रहे हैं, एक आने वाला है एक जाने वाला है। एक है टाइम एडिको टू हसन स्क्वायर और एक हसन स्क्वायर टू टाइम एडिको। तो जो जाने वाला रोड है वो हमारा चलता था, फिर भी अब होता ये था कि पब्लिक जब रोड क्रॉस करती थी तो उसका एक ट्रैफिक हैजर्ड आता था। वो हमने मेयर साहब से रिक्वेस्ट की और उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट पे हमें लब्बैक कहा और उनका बहुत शुक्रिया है। और उस पर अगर आप जाके देखेंगे कि आज उसकी फाउंडेशन मुकम्मल हो रही है तो वो प्री फैब्रिकेटेड होता है और वो पेडेस्ट्रियन ब्रिज आ जाएगा। तो अब जो ट्रैफिक का हमें जो फेस करना पड़ता था रोड क्रॉस करने के लिए, अब वो हमें वो अवॉइड हो जाएगा। तो अब हमारे लिए मेयर साहब की जानिब से एक तोहफ़ा हमें ये मिल रहा है कि वो एक पेडेस्ट्रियन ब्रिज हमें दे रहे हैं कि जो आप पार्किंग करेंगे गाड़ी पार्किंग एरिया में और पेडेस्ट्रियन ब्रिज के ज़रिए आप स्टेडियम के गेट पर आ जाएंगे। अर्शद भाई, ये पेडेस्ट्रियन ब्रिज का दोबारा बता जो दीजिए एट गेट का जो एरिया है स्टेडियम के एट गेट का, अर्शद भाई ये बता दीजिएगा स्टेडियम के एट गेट का जो एरिया है वहाँ पे जब आते हैं लोग शायद क्रिकेट, तो लाइट्स का भी इशू होता है और नीचे चलने का भी इशू होता है क्योंकि खड्डे वगैरह भी हैं, कई जगह पे कुछ वगैरह, ये भी चैलेंज रहता है। तो इसको एड्रेस करने के लिए कुछ किया गया? इस पर आपको शायद मेरे ख्याल आपकी नॉलेज में होगा, कमिश्नर साहब ने अभी 3 दिन पहले एक मीटिंग की है और जितने स्टेक होल्डर थे इंक्लूडिंग आपके KMC और जो वाटर बोर्ड और फिर आपका जो के इलेक्ट्रिक है, इन सब को ऑन बोर्ड लिया था और उन्होंने कहा था इस चीज़ को हमने इंश्योर करना है। कमिश्नर साहब ने कहा था कि हमने इंश्योर करना है कि ये गटर का या लाइटिंग का, ये मतलब पब्लिक फैसिलिटीज़ के लिए जो भी कोशिश होगी वो पूरी उस पर अमल किया जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला देखें कमिश्नर साहब हैं, मेयर साहब हैं, पूरी सिंध हुकूमत हमारे साथ है, सिंध गवर्नमेंट, तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे काफ़ी बेहतरी महसूस।